लोकसभा चुनाव के लिए परिणामों की घोषणा लगातार देश की जनता के सामने आने के बाद हर कोई हैरान था कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती, जो कभी 4 बार यूपी की सीएम रही हैं, इस चुनाव में सपा, कांग्रेस और भाजपा की मुख्य लड़ाई के बीच बसपा का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था। बहुजन समाज पार्टी के लिए तो स्थिति फिर 10 साल पुरानी वाली हो गई, या यूं कहें उससे बुरी। यहाँ पार्टी एक बार फिर संसद में जीरो होने की ओर दिखी। अब सवाल ये उठता है कि जिस बसपा के बारे में ये दावा किया जाता है कि उसकी गिनती ही दहाई से शुरू होती है, वह कैसे वोट प्रतिशत के मामले में इकाई और 0 सीट पर सिमट गई। सबसे पहले बात करें वोट प्रतिशत की, तो यूपी में बसपा को जो बताया गया करीब 9% ही करीब वोट मिले, करीब 9%। साल 2014 के वोट शेयर से तुलना करें तो इस चुनाव में बसपा को 19.77% वोट मिले, लेकिन 0 सीट थी। वहीं साल 2019 में बसपा ने सपा के साथ अलायंस किया और उसका वोट शेयर घटकर 19.43% हुआ, लेकिन सीटें बढ़कर 10 हो गईं। मौजूदा चुनावी नतीजों ने देश की जनता को हिलाकर रख दिया, क्योंकि साफ देखने को मिला कि जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इतना मजबूत विपक्ष बन के उत्तर प्रदेश में आगे आया, वहीं बहुजन समाज पार्टी की दूर दूर तक चर्चा नहीं थी। क्या गलती हो गई मायावती से, जिसकी वजह से उनका इतना बड़ा वोट परसेंटेज छिटक गया? देखा जाए तो कहा यह जा रहा है आज के हालात में फिलहाल कुछ गलतियां हुई हैं। राजनीतिक जानकार दावा कर रहे हैं कि बसपा ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर उस मुखरता से अपना पक्ष नहीं रखा जिस तरह से इंडिया अलायंस बीजेपी पर हावी था। वहीं प्रत्याशी के चयन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से बसपा ने नामांकन के वक्त हमने देखा था कि कई प्रत्याशी नामांकन वाले दिन बदले, उससे गलत मैसेज गया। प्रत्याशी तो अखिलेश यादव ने भी बदले थे, लेकिन उन्होंने कुछ इस आधार पर बदले कि वो समीकरण उनके आधार पर सही रहे। इसके अलावा जिस तरह बीच चुनाव में आकाश आनंद को जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया, उससे युवाओं में भी बसपा को लेकर स्थिति स्पष्ट ही हो पाई। तो जिस तरीके से माहौल रहा यहाँ पर, ये रणनीतियां मायावती की शायद उन पर ही भारी पड़ती नजर आई। संविधान का मुद्दा खासकर बताया जा रहा है, जिस पर अब एनडीए के नेता भी काफी विफल रहे हैं कि संविधान के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने गलत धारणा बनाकर जनता को अपने पाले में किया। लेकिन जिस तरीके से बीएसपी का नेता यहाँ पर कोई चुनाव नहीं जीत पाया, प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया, ये भी एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा हम देख रहे हैं कि जहां 10 साल पहले बसपा थी 2014 में, 2019 में फिर से यहाँ पर हमने देखा कि वापसी के आसार थे। फिर 2024 में और ज़्यादा उम्मीद थी कि वापसी होगी, लेकिन हालात वही नज़र आए बसपा के 2014 वाले। जबकि सीटों के मामले की बात के करीब वोट परसेंटेज में इतना भारी नुकसान, बसपा के लिए सचमुच ये बुरा दौर चल रहा है।